अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपनी रहमत के साए में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। थोड़ा ग्रामर देखते हुए निकलेंगे इंशाअल्लाह। जुमला फेलिया, फेल यानी कोई काम, ठीक है। एक होता है जुमला इस्मिया, इसम यानी नाम, फेल यानी काम, यानी कि जो सेंटेंस काम से शुरू हो रहा हो, फेल के साथ शुरू हो रहा हो। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, खलका पैदा करना काम, ठीक है। क़रा पढ़ना, एक काम हो रहा है। अंजला उतारना, काम। अब ये भी हो सकता है ना कि अल्लाह पहले आए, जैसे हम उर्दू में सेंटेंस लिखते हैं कि अल्लाह ने, यहाँ पे जैसे कि एज इट इज दिया गया है, पैदा किया अल्लाह ने जमीन को। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ कि अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, यानी इसम पहले आ जाए तो वो जुमला इस्मिया हो जाता है, और काम पहले आ जाए यानी कि काम के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो जुमला फेलिया हो जाता है। तो जब इसम के साथ शुरू हो रहा हो तो बात को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं आए होगी, लेकिन जब फेल के साथ शुरू हो रहा हो तो ये नेक्स्ट इमीडिएटली वो फेल के नेक्स्ट एक इसम आएगा, यानी नाम आएगा, या नेम ऑफ ए पर्सन भी हो सकता है, वहां पे एक नाम आएगा। वो नाम को आप उसकी जो एराबी हालत है उसको गौर से देखना है। अब जैसे यहाँ पे खलक़ल्लाहु, और ये अल्लाह, और हालत मरफू, इसका मतलब ये जो काम है इस पर्सन, सॉरी यहाँ पे अल्लाह है, तो ये काम करने वाला जो फाइल, फाइल किसे कहते हैं, काम करने वाले को। तो काम क्या था, पैदा करना, और पैदा करने का काम किसने किया, अल्लाह ने। तो ये यहाँ पर हालत मरफू में मिलेगा आपको। अब वही मैं एक किसी पर्सन की तरफ एक एग्जांपल देना चाहूँ, मिसाल के तौर पर जाला हामिदुन, जाला हामिदुन, तो क्या हो गया, जाला बनाना, हामिदुन, मुझे हामिदुन, हामिद कैसे लिखना होगा, उसकी एराबी हालत पेश के साथ। हामिद ने बनाया, मुझे अगर कहना है कि हामिद ने बनाया, तब मुझे क्या कहना होगा, जाला हामिदुन। अब उसी का एक और एग्जांपल ले हम, मिसाल के तौर पर काला, काला का मतलब क्या होगा, कहा। उसमें भी जब हम कहेंगे कहा तो वो गलत हो जाएगा। काला का सही तर्जुमा क्या होगा, उसने कहा। अब काला के बाद में मैं कहूँ काला नासिरुन, काला नासिरुन, तो मतलब क्या होगा, काला के बाद नासिर नेम ऑफ ए पर्सन आया, और उसकी एराबी हालत क्या है, पेश, मरफू। तो नासिर ने कहा। अब वही चीज मैं काला नासिर कहूँ, नासिर या काला इब्राहिमा कहूँ, ठीक है, काला इब्राहिम कहूँ, तो अब क्या हो जाएगा, या कोई और भी जहां पर मैं एराब दे सकूं, काला इब्राहिम ही लेते हैं फिर वक्त, इब्राहिम, तो इब्राहिम का हालत एराबी हालत क्या है, हालत नसब में है, यानी जबर के साथ है। तो अब क्या हो गया, काला इब्राहिम, काला उसने कहा, इब्राहिम ने नहीं कहा। यहाँ पे क्यों, इब्राहिम की हालत एराब की हालत क्या है, जबर है, हालत नसब में है। तो ये यहाँ पे काला इब्राहिम मतलब ये काम इब्राहिम ने नहीं किया, बल्कि क्या हो जाएगा, उसने कहा इब्राहिम से, ठीक है, उसने कहा इब्राहिम से। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। क़रा पढ़ने वाला हमीदुन है, तो तब जाकर इसकी हालत एराबी हालत क्या होगी, हालत मरफू में होगा। अनजलना, अनजलनल कुरआना, ये यहाँ पे अटैच्ड प्रोनाउन है। तो अनजलना, अनजलनल कुरआना, हमने नाजिल किया कुरआन को। तो ये पूरे इस पे आपको नोट क्या करना है कि फाइल जो है हमेशा पेश के साथ आएगा, ठीक है। तो उससे आपका
तर्जुमा जो है समझने में, सही समझने में आपको फायदा होगा। अब यहाँ पे आयतों में कहीं पे हम देखते हैं। तो कल ये आयत पढ़ रहे थे हम, कौला, जी, यहाँ से शुरू करना था। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाला, और कहा। अब कल बात कहाँ पे हो रही थी? नबी और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की बात हो रही थी। क़ाला जैसे सिंगुलर आ रहा है तो मतलब कौन? नबी कह रहे हैं। क़ाला लहुम नबियुहुम, तो यहाँ पे भी आप देखिए नबियु, यहाँ पे क्या आया? हालत मरफू, हालत रफा में है। वक़ाला, कहा, किसने कहा? और किसको? उन्हें, लहुम, उन्हें कहा, कौन से कहा? किसने कहा? नबीयू, नबी ने कहा। और किसके नबी हैं ये? हुम, उनके नबी हैं। तो कहा उनके नबी ने उनसे, क्या कहा? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कद बअसा, कद यकीनन, बअसा, मुकर्रर कर दिया है आपके लिए, लकुम, क्योंकि डायरेक्ट बातचीत हो रही है ना, तो कुम आएगा, तुम्हारे लिए। तालूत मलिका, तालूत पर्सन का नाम है। तालूत को क्या बना दिया अल्लाह ताला ने? मलिकन, एक बादशाह मुकर्रर किया है। यानी कि वहां पर कई और लोग भी होंगे, लेकिन तालूत को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हारे एज ए लीडर, अल्लाह ताला ने तालूत को पसंद किया है या मुकर्रर किया है। कालू, फिर यहाँ पे प्लूरल आ गया। तो ये ग्रामर ही आपको सही गाइड करेगा कि यहाँ पे किन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है, और इसी से आपको बात क्लियर समझ आएगी। कालू, यहाँ पे फिर कौम कह रही है, अन्ना, कैसे? ये वाला अन्ना कौन सा है? या मकसूरा के साथ है, ठीक है। सुनने में हालांकि आपको साउंड कैसा कर रहा है? अन्ना, जैसे यूजुअली यहाँ पे अलिफ और नून जबर के साथ जब आता है अन्ना, जैसे अशहदु अन्ना, वैसा वाला ही साउंड करेगा। वो अन्ना का मतलब क्या होता है? के, छोटी वाली के होती है ना। लेकिन ये अन्ना साउंड वैसे ही कर रहा है, लेकिन या मकसूरा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कैसे। अन्ना यकूनो, कैसे वो होगा, लहू, उसके लिए, अल मुल्कु, बादशाहत। ये हो सकती है, उर्दू में तर्जुमा है इसका। यहाँ पे तकूनु नहीं है, यकूनु है, लेकिन क्योंकि उर्दू में हम बादशाहत के लिए मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं, कैसे होगी बादशाहत, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मुअन्नस का सीगा उर्दू के कायदे के मुताबिक दिया गया है। कैसे होगी उसके लिए, किसके लिए? तालूत के लिए बादशाहत, अलैना, हम पर, यानी कि उसे हम पर कैसे मुकर्रर कर दिया, ठीक है, उसको हम पर कैसे तरजीह दी। व नहनु, हालांकि, यहाँ पे वाह का एक्चुअल मीनिंग निकलेगा हालांकि, नहनु, हम, अहक्कु, और ये अक्सर मैंने बताया है आपको, जो अलिफ के साथ आता है वो किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा हकदार, अहक्कु, जैसे अशद्दु, एक होता है शदीद, फिर अशद्दु, कबीर, अकबर, यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो ऐसे हक भी नहीं, हक को ज्यादा हकदार, बिल मुल्क की बादशाहत में, मिनहु, उससे, यानी कि हम ज्यादा हक रखते हैं या हम ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के, उससे, यानी कि किस बादशाहत की बात हो रही है? ये जो तालुत है वो तो ऑलरेडी बादशाह है ही, लेकिन अब जो फलस्तीन में जो दुश्मनों ने इनका जमीन ले ली है, वहां पर जब जाके लड़ाई होगी और उस जमीन को ये लोग उस जमीन पर फतेह हासिल करेंगे, तो उस जमीन की बादशाहत भी इसी के लिए होगी। तो ये यहाँ पे एतराज कर रहे हैं कि हम ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के। क्यों कह रहे हैं ये? वलम, और नहीं, युक्ता, दी गई, साअतन, उस सर, मिनल माली, माल से, यानी कि यहाँ पर ये क्या कंपेयर करके बादशाहत के लिए हकदार अपना हक जता रहे हैं कि इनके पास माल ज्यादा है, और तालुत को कंपेयर करेंगे तो इनके पास माल ज्यादा था उस वक्त, तो ये वही बता रहे हैं कि हम, उनसे इतनी वसअत नहीं दी गई है माल में, हमारे पास माल दौलत ज्यादा है, तो हम ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के। काला, अब कौन कह रहा है यहाँ पर? नबी। नबी क्या कह रहे हैं? इन्नल्लाह इस्तफाहु, बेशक अल्लाह ने, इसको सेपरेट करूंगी मैं, इस्तफा, चुन लिया, हु,
उसको। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक नाम है ना, मुस्तफा, यानी चुना हुआ, द चोजन वन। इस्तफा यानी चुन लेना। अलैकुम तुम पर, ये हो किसके लिए आ रहा है? तालूत के लिए, यानी कि बेशक अल्लाह ने तालूत को चुन लिया तुम पर। किसके लिए? बादशाहत के लिए। वज़ादहु, अब ये माल की बात कर रहे थे, तो नबी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ज़ादहु, हालांकि ज्यादा है उसके, उसे, या ज्यादा दी है उसे, बस्ततन, बस्ततन उसत, ये माल के लिए इस्तेमाल हुआ है इसलिए सआतन, ये बस्ततन एक ताकत के लिए, यहाँ पे फिल इल्मी वल जिस्मी, क्वालिटीज में आ रहा है, इसलिए बसतन यहाँ पे फिल इल्मी वल जिस्मी, यानी कि बादशाहत का ये ज्यादा हक क्यों रखते हैं? बादशाही करने के लिए, या किसी का, किसी एक जगह का एक निजाम चलाने के लिए, लोगों पर आपको फौकियत हासिल करने के लिए, एक इंसान के पास इल्म और जिस्म यानी कि जसामत, फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास मालो दौलत है, लेकिन जिसके पास मालो दौलत हो, लेकिन उसका, उसके पास इल्म ना हो, तो माल ज्यादा देर उसके पास नहीं ठहरता। लेकिन हाँ, जिसके पास इल्म हो, माल नहीं भी हो, तो उसके लिए माल कमाना वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसे ही माल तो है लेकिन ताकत नहीं है, तो कोई आकर उसका माल लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, वही फिजिकली स्ट्रांग है इंसान और उसके पास दौलत नहीं भी है, तो वो अपनी बल पर, अपनी ताकत पर माल कमाना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो यहाँ इस तरीके से बताया जा रहा है कि तालुत के पास दो एक्स्ट्रा क्वालिटीज क्या है? इल्म और जिस्म, यानी जसामत या फिजिकल स्ट्रेंथ। वल्लाहु, और अल्लाह, युती मुल्कहु। अब देखिए इतना सेंटेंस देखिए आप। यहाँ क्या, कहाँ से शुरू हो रहा है? अल्लाह युति मुल्कहु। अब ये जुमला इस्मिया है, क्योंकि अल्लाह नाम है, इसम है, यहाँ से शुरू हो रही है बात। तो अल्लाह युति मुल्कहु, ये ऐसे भी हो सकता है युतिल्लाहु, अल्लाह, यानी दी गई उसको अल्लाह ने, यानी कि फौकियत मालूम होती है कि जहां से शुरू होता है बात, अगर से जुमला इस्मिया है तो उसकी एक इम्पोर्टेंस इसमें चले जाएगी, और अगर फेल से स्टार्ट हो रहा है तो वो काम पर ज्यादा फोकस है। यानी कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि अल्लाह ने दी है उसको बादशाहत। अल्लाह युक्ति मुल्कहु, लेकिन हालत रफा में ही है, ठीक है, तो ये भी आप नोट करें। तो ये ग्रामर आपको किस तरह से अप्लाई करना है? अल्लाह देता है मुल्कहु, अपना मुल्क या अपनी बादशाहत, अपना मुल्क, मैं यशाओ, जिसको वो चाहता है। क्यों कहा जा रहा है अपना मुल्क? क्योंकि सारी दुनिया की, यानी कि सारी कायनात ही अल्लाह ताला की है। और इसमें फिर अगेन जो सब डिविजन्स होंगे, कि जैसे इल्म है, दौलत है, और जितने भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, वो सारी चीजें जो है अल्लाह के ही अंडर में आती हैं। और वो जिसको जो चाहे देता है। जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लोग हमारे आसपास, किसी को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इल्म दिया है, इल्म में भी किसी को साइंस का इल्म बहुत ज्यादा है, किसी को ग्रामर पर बहुत ज्यादा अबूर है, या लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा अबूर है, किसी को मैथ्स पर है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है। अगेन डॉक्टर में भी बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं। तो अल्लाह ताला जिसको जो चाहता है वो देता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसी के पास इल्म भी हो, शोहरत भी हो, दौलत भी हो। तो हर एक को अल्लाह ताला बांटता है जिसको वो जो पसंद फरमाता है। तो यहाँ पे मुल्क यानी कि अपनी चीजों में से, अपनी बनाई हुई चीजों में से जिसको जो चाहता है वो देता है। किसी को ज़हीन बना दिया, किसी को खूबसूरत बना दिया, किसी को बहुत ज्यादा हिकमत दे दी, किसी को बहुत ज्यादा नेक और सालेह बना दिया, यानी कि अखलाक के एतबार से उसको बेहतरीन इंसान बना दिया। तो कई मानों में अल्लाह ताला जिसको जो चाहता है वो देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह क्या है? वुसअत वाला है और खूब जानने वाला है, अलीम जानने वाला। तो अल्लाह ताला जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि किसके लिए क्या दें, वो किसके बेसिस पे करता है? अपने इल्म के बेसिस पर, कि अल्लाह ताला खूब जानता है कि कौन किस चीज का अहल रखता है। अब जैसे पैगंबरों में भी हम देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें चुना। क्यों चुना? ये अल्लाह ताला बेहतर जानता था कि किस वक्त
किस नबी को आना है, किस कौम की तरफ किस नबी को भेजना है, और किस वक्त उन्हें नबूवत देनी है, और किसको क्या मौजज़ा देना है, ये सारे बातों का इल्म अल्लाह ताला रखता है। तो ये नहीं हो सकता था कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़े ईसा अलैहि सलाम को दिए वो भी दे देते। मूसा अलैहि सलाम के पास एक असा थी, तो एक असा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देते। तो ऐसा ये अल्लाह ताला ने जो भी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस किए हैं अपने फजल में से, जितने भी चीजें अल्लाह ताला ने दिए हैं, प्लस पॉइंट्स या गिफ्ट्स या टैलेंट्स या इल्म, ये सब इस बेसिस पर दिया है अपने इल्म के। अल्लाह ताला खूब जानता था कि किस वक्त, इवन आज के वक्त में भी, हम अपने अपनी जिंदगियों में भी जब देखें और हमारे दिल में एक बात या एक शिकायत अल्लाह ताला से आए कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है या इस इम्तिहान में मैं क्यों हूँ, तो हमारा गुमान अल्लाह ताला के मुताबिक यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या है, वासिउन अलीमुन है। किसी के पास मुझसे बेहतर कोई चीज है तो अल्लाह ताला खूब जानता था कि वो उसका ज्यादा अहल रखता है, और मेरे पास कोई चीज नहीं है तो भी मुझे उससे हसद करने की बजाय, अगरचे मैं अल्लाह ताला से बहुत मुखलिस होकर दुआ मांगूं, तो अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर है कि मेरे अंदर, अब मिसाल के तौर पर कुरान में हिफ्ज करना चाहूँ। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक वो कहते हैं कि उनकी जुबान में एक तरह की तोतलाहट थी, लेकिन जब वो स्पीच देते हैं तो बिल्कुल साफ साफ वो बयान कर सकते हैं। तो क्योंकि फ्रेशली एक एग्जांपल था तो मैं दे रही हूँ, और कई भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इवन मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं ना कि मेरी बात इतनी अच्छी तरीके से वो नहीं कर पाते थे, उनकी भी जुबान जो है इतनी अच्छी से नहीं चलती थी, तो इसलिए उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथ उनका साथ आपने मांगा था अल्लाह ताला से। जब अल्लाह ताला ने कहा कि फिरौन की तरफ जाऊं, तो वही कहते थे कि मैं शायद इतने अच्छी तरीके से डिलीवर ना कर पाऊँ अपनी बात को, बात ना कर सकूं, तो हारून अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे से बयान करते हैं, तो उन्हें भेजे मेरे पास, मेरे साथ। तो इस तरीके से हर एक के अंदर अगरचे कोई कमी बेशी रही भी, तो जब अल्लाह ताला चुनता है तो इस कमी को जो है खूबी में बदल देता है। तो हमें कभी किसी को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि न जाने अल्लाह ताला ने उसे इतना सब कुछ क्यों दे दिया, बल्कि ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला खूब जानता था कि उसे देना ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला ने दिया है। हाँ, मेरे दिल में ख्वाहिश आ रही कि मेरे पास भी हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? या अल्लाह तू मुझे भी अता फरमा। मेरे अंदर मिसाल के तौर पर कुरान हिफ्ज़ करने की मेरे अंदर ख्वाहिश है, लेकिन मैं देखती हूँ कि मुझे याद होता ही नहीं, तो मैं अल्लाह ताला से इस बात पर इसरार कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला तू मुझे कुरान का हाफ़िज़ बना। तो एक वक़्त आएगा कि जब मैं पढ़ना चाहूँ, तो अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी कर देगा, मेरे ज़हन की ग्रहों को खोल देगा। मैं जैसे-जैसे याद करूँ, याद करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, और मेरे ज़हन में वो हिफ्ज़ भी हो जाएगा, महफ़ूज़ भी हो जाएगा। तो ये हमें अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। जब जिसको वो देना चाहे, दे सकता है, और किसी वजह से नहीं दे रहा है तो वो भी मसलिहतन है। उसके पीछे भी अल्लाह ताला की हिकमत है। तो हमें अल्लाह ताला से कभी बदगुमान नहीं होना है। तो अगली आयत को जाने से पहले मैं नमाज के बारे में 1-2 हदीस पढ़कर आगे बढ़ूँगी इंशाअल्लाह। तो उम्मीद रखती हूँ कि अगर कोई है जो नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है कि वो नमाज़ों की पाबंदी करें, और नमाज़ों को बेहतरीन तरीके से अदा करने की कोशिश करें, खुशू खुज़ू से अदा करें, ताकि उसका जो अजर है ज़ाया ना हो। तो एक यहाँ पे नमाज या गफलत की सजा। सैयदना समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की हदीस में से रिवायत करते हैं। आपने फरमाया, यहाँ पे ख्वाब का लफ्ज क्यों आया है? क्योंकि रसूलों का जो ख्वाब होता था वो सच्चा ही होता था। तो आप यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान याद करके भुला देता है और फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता है, उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था। यानी कि ये जो आगे किस तरह की सजाएं दी जाएंगी, ये हम शब मेराज के जो वाकयात पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था कि जब लोग आएंगे तो किन किन नेकियों पर उन्हें किस किस तरह की नेमतें दी जाएंगी, और किन किन गुनाहों की किस तरह की सजा दी जाएगी। तो बेशक वो भी एक अल्लाह ताला का फजल है, जैसे अल्लाह ताला ने बताया लज़ू फज़लिन अलन नासी,
کہ لوگوں پر وہ مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیزیں ظاہر کی کہ جنت بھی حقیقت ہے، جہنم بھی حقیقت ہے، اور دنیا کے بعد ایک آخرت کی زندگی بھی حقیقت ہے، اور وہاں پر اس گناہ کا یہ سزا دیا جانا بھی جو ہے حقیقت ہے۔ تو انسان یہاں پہ غفلت میں نہ جیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، میں چاہے یہ کر لوں، میں چاہے وہ کر لوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے۔ یہ بھی بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کریں گے، کب؟ جب اپنی ہم پوری کوشش کر کے، کیونکہ جتنی بھی ہم کوشش کر لیں کہیں نہ کہیں کوتاہی، کہیں نہ کہیں ہم سے کمی بیشی ضرور رہے گی، تو اس کے لیے وہاں پر سفارش ہوگی، وہاں پر اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم والی نظر سے دیکھے گا۔ اب یہاں پہ کیونکہ بات آئی کہ قرآن پڑھ کر بھلا دینے سے بھی اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، تو اب انسان یہ نہ ڈیسائیڈ کر بیٹھے کہ میں قرآن یاد ہی نہیں کرنا ہے مجھے۔ تو جتنی استطاعت ہو قرآن کو تھوڑا تھوڑا حصہ یاد کرنا ہے، مگر اسے کیا کرنا ہے آپ کو؟ نمازوں میں اپنے ایڈ کر لیں گی، جو 5 وقت کی نمازیں آپ پڑھتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی نیا سورہ آپ نے یاد کیا ہے، وہ اتنے اچھے سے یاد نہیں ہوگا آپ کو، تو آپ کیا کر سکتی ہیں؟ سنت اور نفل میں اس کو ایڈ کر سکتی ہیں، اور اس وقت اپنے قریب میں ہی وہ قرآن کا پارے بھی مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے منٹوں سے، کہ پورا قرآن بڑا ہو سکتا ہے، اسے کھولنا بند کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پارا جو ایک ایک پارا ملتا ہے، اس طرح کے ابھی پورا سیٹ آپ خرید کر رکھیں، تو جس پارے میں 30th پارا ہے آپ یاد کرنے کی نیت کرتی ہیں، تو اس 30th پارا کو اپنے قریب میں رکھیں۔ آج آپ نے علم نشرح کا سورہ یاد کیا ہے مثال کے طور پر، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نماز میں ایڈ کرتی ہوں، بیچ میں کہیں رک جاتی ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے قریب میں اس کو کھلا رکھ سکتی ہیں، جہاں آپ کو رک رہی ہیں، رکاوٹ آ رہی ہے، وہاں پر آپ ایک نظر ڈال کر اسے وہاں سے آپ لے سکتی ہیں، کیونکہ اکثر لیڈیز کے پاس تو اتنا وقت ہوتا نہیں کہ وہ یاد کریں، پھر کسی کو سنائیں، سامنے والا کوئی صحیح کرے، اتنا وقت کی کمی بھی ہے، تب بھی جو ہے انسان صرف اس نیت سے کہ قرآن میرے دل میں تھوڑا محفوظ ہو جائے، جتنا آپ کی استطاعت ہے، ہر دن 2 آیتیں، 3 آیتیں، ایک ایک چھوٹا چھوٹا سورہ 30th پارے کو ایٹ لیسٹ آپ حفظ کرنے کی نیت رکھیں، اس سے آپ کو تہجد پڑھنے میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور آپ تراویح جب پڑھنا چاہتی ہیں تب آپ کو بہت یوزفل رہتا ہے، ایٹ لیسٹ 1 یا 2 پارے آپ کو حفظ کر لیں، بالکل ہی آپ کر نہیں سکتی تو بھی آپ کوشش کر کے جب شروع کریں گی تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو نہ بھولنے کے لیے نماز میں ایڈ کر سکتی ہیں، اور نماز میں غلطی ہوتی ہے بار بار، تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قریب میں رکھ سکتی ہیں، وہاں سے دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث ثابت ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جب تراویح میں قرآن ان کا جو غلام تھا وہ لیڈ کیا کرتا تھا، اور وہ قرآن دیکھ کر پڑھا کرتا تھا، تو اللہ عالم کہ اس میں بھی شاید اختلاف ہے کہ یا پھر جب قرآن کو اسمبل کر لیا گیا تھا اس وقت کی بات ہے یہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا کمپلیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تو صرف اگلی حدیث پڑھتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں، بریکٹ میں دے دیا گیا ہے، ان لوگوں کو جلا دوں یا ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس اذان اور اقامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوتے تھے ان لوگوں سے جو فجر اور عشاء کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، اور یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی نشانی ہے، یعنی کہ ایک انسان ظہر، عصر، مغرب تو بہت اچھے سے پڑھ لیتا ہے، لیکن عشاء کی نماز ادا کرنے میں سستی کاہلی محسوس کر رہا ہے، اور اکثر اس کی وہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اور فجر کے لیے اٹھ نہیں پاتا، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ منافقت کی نشانی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس وقت پابندی نہیں کر پا رہے ہیں خصوصاً فجر کی نماز کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا آپ کے لیے، اور آپ الارم سیٹ کر کے ضرور اٹھنے کی کوشش کریں۔ کوششوں پر بھی جب تک کہ آپ کوشش میں کامیاب نہیں ہو جاتے اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف رحم والی نظر سے دیکھے گا کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے لیکن اٹھ نہیں پا رہا ہے، اور جب آپ کوشش میں کامیاب ہو جائیں گی تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر سکتی ہیں کہ آپ منافقت کی تو اس ایک علامت سے ہم باہر آ گئے ہیں، کیونکہ کبھی ہمیں اپنے آپ کو پکا مومن نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے اندر کون سی برائیاں ہیں، اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اکثر جو دعائیں ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یعنی اس میں دعا کیا ہے کہ بخش دے مجھے اور میری برائیوں کو دور کر، یا پھر اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاقی، اس طرح کی دعائیں جو اخلاق کے لیے بھی ہیں، اللہم انی اسألک حسن الخلق، یعنی اچھے اخلاق کی دعا، اور اللہم آتی نفسی زکاہا، اپنے نفس کے لیے پاکی کے لیے دعائیں، جو بھی دعائیں آپ کو اس طرح کی مل جائیں اس کو ریگولر بیسس پہ دعائیں مانگا کریں۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے مخلص بندوں میں سے بنا لے، تو جتنی ہماری دعائیں ان کی شدت رہے گی، جتنی ہمارے اندر تڑپ رہے گی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرماتا رہے گا، اتنا زیادہ ہمارے لیے راستے ہموار ہوں گے کہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک اور اخلاص والے یا مخلص بندوں میں شامل ہو جائیں، صالحین میں سے ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ آیت کنٹینیو کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک پڑھے اس کو۔ یہ ممتاز کل ایک پوچھ رہی تھی، میں ان سے تھوڑا پوچھ لیتی ہوں۔ ممتاز انمیوٹ کریں اپنے پاس کا جو مائک کا سائن ہوتا ہے نا، وہاں پر آپ ٹچ کریں گے تو انمیوٹ ہوگا۔ ایک حیدرآباد سے تھی، کل کوئی مجھے کال کر کے پوچھ رہی تھی۔ جی ممتاز، جی جی پڑھوں، آپ ہی آیت پڑھوں؟ کل آپ ہی کال کیے تھے مجھے؟ ہاں ہاں، میں ہی کال کی تھی اوکے، بینگلور سے۔ جی جی چلیں ٹھیک، پڑھوں؟ جی وقال لهم نبیہم، یہاں سے پڑھیں۔ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ کافی تجوید سے پڑھ سکی ہیں ماشاء اللہ۔ ترجمہ آپ اردو پڑھنا جانتی ہیں؟ یہ بہت باریک ہے، میرے کو نظر نہیں آتا، 63 ہے میرے کو، انشاءاللہ نہیں دکھ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، اردو پڑھ لیتی ہوں، بہت باریک ہے، باریک، حروف نہیں تگر۔ اوکے، جی ماشاء اللہ، کہہ رہے بھی بہت اچھی ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی میرا آپ تھوڑا ترجمہ پڑھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کے نبی نے کہا، بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا اور بچی ہوئی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں اسے فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین بھیا۔ اس آیت کو بھی کل ہم لیں گے ترجمہ، لیکن اس میں جو بات ہو رہی ہے نا کہ تابوت، یا پھر میں تھوڑا پڑھ ہی دیتی ہوں، اور کہا ان کے نبی نے کہ بے شک تمہارے لیے اس کی بادشاہت کی یا اس کی حکومت کی نشانی یہ ہوگی کہ تابوت تمہارے پاس آئے گا، یا کم تمہارے پاس کیا آئے گا؟ تابوت۔ تابوت یعنی کہ ایک صندوق جیسا، جسے ہم عام بول چال میں کہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ اس میں کیا تھیں چیزیں
इसको सकीनत, सामान्य तस्कीन, ये ताबूत को क्या माना जाता था, ये जहां पर भी होता था, यानी कि बनी इसराइल के पास जब ये होता था, तो जब भी जंगें इनके खिलाफ होती तो जीत इन लोगों की होती थी। तो इनके पास ये जब तक रहा वो ताबूत, और वो ताबूत क्या था एक्चुअली, मिन रब्बिकुम, ये अल्लाह ताला की तरफ से था ताबूत। यानी कि ये बात बाद में आएगी कि वो आएगा तुम्हारे पास ताबूत, किसके तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन ये ताबूत क्या है, उसमें क्या थी, बकीयतुन, यानी कि बाकी, जैसे हम उर्दू में कहते हैं बाकी चीजें या बची हुई चीजें, मिम्मा, उसमें से जो तरका, तरक करना, छोड़ना, किसने छोड़ा था, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। उनके जो असा था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, और उनके दूसरे जो उस वक्त, ये तफसीर से मिलता है कि उस वक्त जो मन्ना और सलवा के भी कुछ उसमें चीजें थी, इस तरीके से बयान किया गया है कि वो जो चीजें उस संदूक में थी, और वो जहां भी होता था इनके पास, तो इन्हें कामयाबी हासिल होती थी। लेकिन एक मर्तबा जब एक बादशाह ने आकर इन पर अटैक किया, और वो ताबूत वहां से लेकर गया अपने साथ में। तो इसकी तो बहुत सारी हिस्ट्री है कि क्या हुआ होगा, कहाँ पे रखा होगा, बहुत सारा, लेकिन लेटर ऑन की। लेकिन अब यहाँ पे जो बात हो रही है, वो लेकर जब गया है, तो वो जहां पे भी रहता, अब उसको डिफीट हो रहा था वो थोड़ा बीच में मिलता है इस तरीके से हमें रिवायतों से। लेकिन अब जो है क्या बता रहे हैं कि ये अचानक से जब अल्लाह ताला ने तालूत को इनके लिए बादशाह मुकर्रर कर लिया, तो अचानक से इन्होंने देखा कि एक दिन इनके पास वो ताबूत रखा हुआ इन्हें मिला था। तो यहाँ पे आयत में वो क्या बात मिलती है कि वो ताबूत लाने वाले कौन थे, तहमिलुहुल मलाइकतु। तो ये मेरे रब्बिकुम भी यहाँ से आया, यानी कि अल्लाह ताला चाहा कि वो ताबूत वापस इनके पास आ जाए, तो किसी इंसान का वहां भी कोई काम नहीं था, बल्कि फरिश्ते जो थे, वो ताबूत जहां पे भी था वहां से वापस इनके पास लेकर आए। तो अब इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये जब जाएंगे जंग करने के लिए, तो जरूर फतेह इनकी होगी। तो यहाँ पर इतना एक ये बात हो रही है, इन्ना फी ज़ालिकल आयतल लकुम, कि इसमें बेशक तुम्हारे लिए क्या है, निशानी है तुम्हारे लिए। यानी कि अब तुम्हारा दिल जो आ, एक तरह से कश्मकश में है कि अल्लाह ताला ने तालुत को हमारे ऊपर चुन लिया है, और उसके पास इतनी दौलत नहीं है, और बादशाहत, यानी कि नबी के पर भी इन लोगों का था ना, कि नबी पर भी शक कर रहे हैं कि पता नहीं ये सही कह रहे हैं या नहीं। अब ये हमारी खुद की जो उम्मत है, उसमें भी हम देखते हैं कि पर्सनली तो किसी ऐसे लोगों का हमें वास्ता नहीं पड़ा है, लेकिन वही वो तफसीरी रिवायतों में मिलता रहता है ना, कि इवन यहाँ पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ भी जो बनी इसराइल थे, या उसमें भी एक लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है गलती से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आ गए, उन्हें अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ लेकर आना था। यानी कि वो भी एक ग्रुप है जो ऐसे सोचती है। तो हो सकता है कि ये लोग भी सोच रहे हों कि नबी ने जो कहा है पता नहीं सही कहा है या नहीं कहा है, तो इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से ये बयान कर रहे हैं कि मैं, ये वाकई सही बात है और अल्लाह की तरफ से है, इसके लिए तुम्हारे लिए एक निशानी है। इन कुंतुम मोमिनन, अगरचे तुम ईमान वाले हो। यहाँ पे मोमिन यानी इस बात पर तुम्हारा ईमान है कि वाकई अल्लाह ने तालुत को तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, और अब ये तुम फतेह हासिल करोगे, इस पर तुम्हें यकीन होने के लिए ये निशानी तुम्हारे लिए है। तो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।